आशिका कांच का टुकड़ा लेके करने वाली है सवी पे जानलेवा हमला, क्योंकि आशिका सवी की बेटी सई को लेकर भागना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, जब आशिका को लगता है कि सवी उसकी पोल सभी लोगों के सामने खोल देगी तो आशिका सवी की बेटी सई को लेकर वहाँ से भाग जाती है। सवी जो है वो आशिका का पीछा करती है और उस मेले तक पहुँच जाती है जिस मेले में जो आशिका है वो सवी की बेटी सई को छुपाना चाहती थी। लेकिन जो सई है वो बहुत ज्यादा चालाक है, वो अपनी परी मम्मा को देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद जो आशिका है वो कांच का टुकड़ा उठा लेती है और उससे सवी पे हमला करने की कोशिश करती है। आशिका सवी से कहती है कि चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सवी फिर समझदारी दिखाती है और कहती है कि ठीक है, मैं वहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे कुछ अलग होता है, वो ये कि आशिका के पाँव के पास में एक बोतल आ जाती है और उस बोतल के चलते आशिका जो है वो गिरने लगती है। उसी वक्त जो सई है वो दौड़ के अपनी परी मम्मा के पास चली जाती है। उसके बाद जो अर्श है वो आशिका को बचाने के लिए अपने गुंडों की टोली को लेकर वहाँ पर आ जाता है। अब अर्श ने यहाँ पे एक हरकत करी हुई होती है, वो ये कि जो रजत के घर वाले, अब यहाँ पे अर्श ने हरकत करी हुई होती है कि उसने रजत के घर वालों को झूले के ऊपर बंदी बनाया हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि रजत जिगर के साथ फाइट कर रहा होता है। रजत जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और जिगर को मारते हुए पूछता है कि बता तूने कियान को क्यों मारा तूने कियान को। अब जो रजत के घर वाले हैं वो रजत की ओर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम लोग यहाँ हैं, यहाँ देखो। फिर जो रजत है वो जिगर को मरने की हालत में छोड़कर झूले की ओर देखने लगता है और मौके का फायदा उठा के जिगर जो है वो रजत पे हमला करने लगता है। अगले सीन में हम सभी को देखते हैं जो कि सारी ही सच्चाई आशिका वाली अपने घर वालों को बताने वाली होती है। उसी वक्त जो आशिका है वो दूसरी बार जो सवी की बेटी सई है उसे लेके दूर चली जाती है। सवी जो है उसे यह नहीं पता होता कि जो आशिका है वो जिगर के साथ मिली हुई है। सवी को तो ऐसा ही लगता है कि जो आशिका है जब से उसका बेटा मरा है यानी कियान की मौत हुई है तब से वो थोड़ी पागल हो गई है, सदमा गई है। अब क्योंकि सभी को यह तो पता नहीं रहता कि जो आशिका है वह जिगर और अर्श के साथ मिली हुई है। अगर सभी को ये पता होता कि आशिका जिगर और अर्श के साथ मिली हुई है तो फिर सभी कभी भी फोन पे यह बात नहीं बताती कि उसे मर्डरर का पता चल चुका है। अगले सीन में हम देखेंगे कि मेले के अंदर जो आशिका है वो उसी झूले पे सभी की बेटी सई को बिठा देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो रजत है वो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते मेले में आ जाता है। अब क्योंकि सभी और रजत मेले में ही मिल जाते हैं उसी समय सभी रजत को बताने वाली होती है कि रजत जी मैं आपके बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। यह दोनों ही कुछ पल के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सई को भूल जाते हैं। लेकिन उसी वक्त सई की आवाज आती है जो कि झूले से चिल्ला रही होती है। सई अपने पापा और मम्मी से बोल रही होती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और सई की ऐसी हालत को देख के रजत और सभी बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं क्योंकि जो सई है वो झूले पर से गिरने वाली रहती है और यह दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आशिका, जिगर और अर्श तीनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इनका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो ही रहा होता है। यह लोग मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि रजत और सभी कितने ज्यादा परेशान है, हम इन दोनों को तो अलग नहीं कर पाए, इसमें तो हम अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन हम इनकी बेटी को इनसे अलग जरूर करेंगे। तो यही थी गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड्स की अपडेट। ऐसी ही अपडेट लेटेस्ट और फास्टेस्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।